Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture मैं बात जिन टॉपिक्स के बारे में करूँगा वो हैं wrapping text, orientation, merging cells in merging cells, then I will talking about merge and center क्या होता है, merge across क्या होता है, merge cells क्या होते हैं और finally unmerged cells क्या होते हैं. तो ये टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर जो आपका वीडियो है उसमें मैं कवर करूँगा. तो बिफोर एक्चुअली आई गो अबाउट गिविंग यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिकली ये चीज़ें कैसे बेसिकली वर्क करती हैं, मैं आपको एक तरह से इनको बन के बारे में ब्रीफली बता दूं व्हाट दे आर. बेसिकली रैपिंग टेक्स्ट बेसिकली जो होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं कि अगर हम जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है हम ये चाह रहे हैं कि एक्सेल के अंदर जो है वो मल्टीपल लाइंस में शो हो. सिंगल लाइन में अगर कुछ चीज़ लिख रहे हैं इन अ सिंगल लाइन और वो टेक्स्ट काफ़ी लंबा है एक्चुअली, तो वी वांट कि हम उसको मल्टीपल लाइंस में एक ही सेल में हम उसको व्यू करें, तो वहाँ पर हम रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जो होता है ओरिएंटेशन आता है. ओरिएंटेशन में बेसिकली ये होता है कि हम अपने जो भी हमने सेल में टेक्स्ट लिखा है उसका डायरेक्शन हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन. इसमें ऑफकोर्स डिफरेंट हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस हैं विच वी कैन यूज़ इन ओरिएंटेशन, जो मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा. फिर हम आते हैं मर्जिंग सेल्स पे. मर्जिंग सेल्स में बेसिकली होता है कि हम अपने जो डिफरेंट सेल्स हैं एमएस एक्सेल में उसको मर्ज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. कि अगर हमें मान लीजिए हमें हेडिंग कोई ऊपर शो करनी है तो उसके अंदर जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी कि हमें मल्टीपल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हम ये करते हैं क्या है, सेल्स से हम मल्टीपल सेल्स को मिला के एक सेल कर देते हैं. तो हम अपना जो भी लिखना चाह रहे हैं समथिंग विच इज़ वी वांट देम कि सिंगल लाइन के अंदर हो, तो वहाँ पर हम मर्जिंग सेल्स का यूज़ करते हैं. मर्जिंग सेल्स में भी मर्ज एंड सेंटर होता है. मर्जिंग सेंटर में बेसिकली होता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उन बेसिकली सेल्स को मर्ज करा और टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मर्ज एंड सेंटर से करते ही वो सेंटर में आ जाता है. जो भी मल्टीपल सेल्स हैं वो ज्वाइन करके एक सेल बन जाते हैं और जो टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में आ जाता है. मर्ज अक्रॉस में जो है वो जो है आपका मर्ज तो कर देता है बट वो बेसिकली उसको सेंटर में अलाइन नहीं करता है. सिमिलर केस गोज विद मर्ज सेल्स. उसमें ये होता है कि हमें मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना है तो जो है हम जो है मर्ज सेल का यूज़ करते हैं और वो आपके मल्टीपल जो सेल्स हैं वो हो जाते हैं मर्ज. बट इसके अंदर एक जो चीज़ समझने वाली ये है कि मर्ज सेल में जो है वो डेफिनेटली मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर देता है. बट उसमें जो हमें एडवांटेज ये है कि हमें जो सेल्स हम चूज़ कर रहे हैं मर्ज करने के लिए वो हमें सिंगल लाइन में करने की चूज़ नहीं है. वी कैन बेसिकली सेलेक्ट दी सेल्स. हम जो हैं डिफरेंट सेल्स को हम बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं. ये मैं आपको ऑफकोर्स प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो यू बेटर अंडरस्टैंड कि बेसिकली मर्ज सेल स्पेसिफिकली का बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है. फाइनली हम आते हैं अनमर्ज. अनमर्ज सेल्स में होता है कि हमने जो जिन सेल्स को मर्ज करा है हम अब चाहते हैं कि नहीं, अब हम इनको अनमर्ज करने चाहते हैं, वापस हम उनकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना चाहते हैं, तो हम अनमर्ज सेल का यूज़ करते हैं. सो नाउ आई विल गिव यू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि बेसिकली ये सब फीचर्स हम यूज़ किस तरह करते हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू एमएस एक्सेल. Students, as you can see that I have opened MS Excel on my computer and out here I'm going to basically show you the practical demonstration उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो मैंने अभी आपसे को एक्सप्लेन करे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रैपिंग टेक्स्ट. रैपिंग टेक्स्ट में जब टोल्ड यू कि मैं जो भी टेक्स्ट में लिखा है उसको मैं मल्टीपल लाइंस में अगर शो करना चाहता हूँ सिंगल सेल के अंदर तो वहाँ मैं रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ. तो पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, देन आई विल शो यू कि हम रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ माय स्कूल इज KCS. तो दिस इज द टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है. अब यहाँ पर मैं जो हूँ इसके अंदर आपका रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाऊँगा अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट. जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो मल्टीपल लाइंस में एक ही सिंगल सेल में हो गया है. सो दिस इज द वे जिसके थ्रू जो हूँ मैं आपका रैपिंग टेक्स्ट बेसिकली यूज़ करता हूँ एमएस एक्सेल के अंदर. अब हम नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं ओरिएंटेशन में. ओरिएंटेशन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन के अंदर हम जो हैं
जो डायरेक्शन हमारे टेक्स्ट का कि किस तरह लिखा हुआ है दैट वी कैन चेंज। सो आई विल शो यू दैट। तो अगेन ओरिएंटेशन के लिए भी मुझे अलाइनमेंट ग्रुप में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप जो है जहाँ एक जगह ए बी लिखा हुआ है उस पर मैं अगर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाता हूँ तो नीचे ओरिएंटेशन लिख कर आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। तो मेरे पास जो है ये एक लिस्ट आएगी। अब इस लिस्ट में आपके जो ऑप्शन दे रखे हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट डाउन एंड फाइनली है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। सो ये बेसिकली ऑप्शन है विच एक्चुअली आई कैन यूज़ अपने ओरिएंटेशन के अंदर। पहले अगर मैं यूज़ करूँ एंगल क्लॉकवाइज, जैसे मैं क्लिक करूँगा यू कैन सी कि इसका जो डायरेक्शन है वो हो गया है चेंज। अब अगेन आई एम गोइंग गो देयर, दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज एंगल क्लॉकवाइज। सो यू कैन सी द डायरेक्शन हैज़ चेंज अगेन। देन आई एम गोइंग टू गो फर्दर डाउन वर्टिकल टेक्स्ट। सो सी कि वर्टिकल में बेसिकली वो हो गया प्रिंट। अगेन आई एम गोइंग टू रोटेट टेक्स्ट अप। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया रोटेट हो गया टेक्स्ट अप के अंदर, यू कैन सी इट हैज़ चेंज। फिर रोटेट टेक्स्ट टेक्स्ट डाउन, सो यू कैन सी इट हैज़ रोटेटेड डाउन लाइक दिस, फाइन। एंड फाइनली हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो हैं अब यहाँ देखेंगे जगह लिखा हुआ है डिग्री, तो हम जो है यहाँ पर ऑन द डिग्री की बेसिस पे यहाँ पर हम जो है अपना जो उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी -90 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो एरो दे रखे हैं ऊपर नीचे, इससे बेसिकली इस डिग्री को चेंज कर सकते हैं। सो इफ आई गो अप तो दिस डिग्री इज़ गोइंग टू चेंज एंड आई कीप ऑन प्रेसिंग एंड यू सी ये आपका जो है डिग्री 0 पे आ गया। उसके बाद मैं कर दूंगा उसको ओके। तो जैसे मैंने ओके करा यू रियलाइज़ कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन थी इस पर पहुंच गया। तो ये बेसिकली तरीका है आपका कि जिसके थ्रू मैं बेसिकली ओरिएंटेशन अपने टेक्स्ट का चेंज कर सकता हूं। अब हम जो आते हैं वो आते हैं बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका मर्जिंग सेल्स। अब मर्जिंग सेल्स में बेसिकली जो हो आपकी जो मैंने बताया था कि हम मैं मल्टीपल सेल्स को यहाँ पर मर्ज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। एंड अगेन आई हैव इसमें डिफरेंट और आपके ऑप्शंस थे विच वी कैन यूज़ मर्जिंग सेल के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको वो एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ओके, सो नाउ जो हम मर्ज सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो हाउ आई एम गोइंग टू बेसिकली यूज़ मर्ज सेल। तो उसके लिए पहले तो ऑफकोर्स जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख रखा है उसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और मैं जो अलाइनमेंट ग्रुप में जाऊँगा और वहाँ पर आप देखेंगे जगह मर्ज इन सेंटर लिखा हुआ है। तो मैं बेसिकली पास जो एक एरो है मैं उसको क्लिक करूँगा तो मेरे सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो मर्ज सेल में यूज़ कर सकता हूँ। तो पहला है मर्ज एंड सेंटर बेसिकली। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी मैं टेक्स्ट क्लिक करूँगा एक तो वो सेल्स को मर्ज कर देगा और मेरे टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। आई एम गोइंग टू क्लिक दिस। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसने जो है सारे सेल्स को वो कर दिया, मर्ज कर दिया जो मैं यूज़ कर रहा था, एंड इट हैज़ बेसिकली सेंटर्ड माई टेक्स्ट। ओके फाइन। सो ओके, अब हम बात करेंगे मर्ज अक्रॉस की। मर्ज अक्रॉस के लिए बेसिकली मुझे करना क्या है, जो मैं टेक्स्ट लिख रखा है और जो सेल्स में चाहता हूँ मर्ज करना उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा एंड मैं जो हूँ अलाइनमेंट ग्रुप पे जाऊँगा। वहाँ पर मैं जो मर्ज सेंटर के पास एरो बना हुआ है आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट एंड वहाँ पर मैं मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दूँगा। तो मर्ज अक्रॉस क्लिक करने से ये होगा कि इसने सारे सेल्स को मर्ज कर दिया जो मैं सेलेक्ट करे थे, पर उसने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन नहीं करा है। और यही बेसिकली डिफरेंस है मर्ज एंड सेंटर के बीच में। अगर यहाँ पर मैंने आपका मर्ज जो था एंड सेंटर यूज़ करा होता तो इट वुड हैव एक्चुअली सिलेक्टेड, इट वुड हैव एक्चुअली सेंटर दी टेक्स्ट और मर्जिंग के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर अब जो मर्ज सेंटर यूज़ करता हूँ तो आप अभी देखेंगे कि इसने सेल्स को मर्ज भी कर दिया और साथ साथ इसने जो होता है टेक्स्ट को भी कर दिया लाइन। तो ये डिफरेंस है मर्जिंग सेंटर और आपका जो है मर्ज अक्रॉस के अंदर। अब हम जो आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो है आपका मर्ज सेल्स के ऊपर। सो हाउ दैट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, अब जो है हम बात करेंगे मर्ज सेल्स के बारे में। तो मर्ज सेल्स में बेसिकली होता है कि मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके उनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। मान लीजिए इसकी केस में मैंने जो टेक्स्ट यूज़ करा है वहाँ जितने सेल्स हैं उनको मर्ज करा है एंड मैं फर्दर गो डाउन
मैंने ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पर जाऊँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक हेयर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन मर्ज सेल्स के ऊपर। तो आप ये देखेंगे इसने ये सारे आपके जितने भी सेल्स हैं उन्हें मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम बेसिकली कर पाते हैं मर्ज सेल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इन कि अगर हमें अनमर्ज करना है तो व्हाट वी विल डू। सो फॉर दैट हम जो है अगेन वी गोइंग टू क्लिक हेयर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अनमर्ज सेल। जैसे मैं अनमर्ज सेल्स पर क्लिक करूँगा यू रियलाइज कि इसने जो ये सारे सेल्स थे इनको उसने अनमर्ज कर दिया। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम जो है आपका जो मर्ज का जो फीचर है वो यूज़ करते हैं MS Excel में। सो नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस बेसिकली लेक्चर एंड नाउ आई वांट फ्रॉम योर साइड टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और यू हैव एनी क्वेरी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप। आपके क्लास ग्रुप में मेरा नंबर दे रखा है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉप अ मैसेज on this YouTube वीडियो कमेंट के अंदर रिगार्डिंग अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी या आपको फर्दर समझनी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। थैंक यू।